साथियों, रेलवे एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं। रेलवे का जो पेपर है वो आपका नवंबर से स्टार्ट है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी आपका पेपर होगा। एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, इसके अलावा एनटीपीसी का भी डेट आपके सामने बहुत ही जल्द दिया जाएगा और अभी रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा। यानी अब जो है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयार हो जाए। आज की इस वीडियो में अब तक रेलवे में 100 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुके जनरल साइंस के 100 पूरे 100 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देखना है। अगर साथियों आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि जनरल साइंस कितना मैटर करता है रेलवे के एग्ज़ाम में। साइंस जिसका अच्छा वही उसी का रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक होता है। आज की इस वीडियो में विज्ञान के ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। और अभी जो साइंस का सीरीज आपका शुरू हुआ है, इन सारे क्लासों को आपको देखना है जब तक आपका पेपर ना हो। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? देखिए, घेंघा रोग की बात करें तो ये किस तत्व की कमी से होता है? याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से। ठीक है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत या नियम पर आधारित है? तो मैं देखिए, पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित होता है? याद रखिएगा, फैराडे के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? यानी देखिए, रडार सिस्टम में जो तरंगे उपयोग की जाती हैं वो किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होता है? तो याद रखना, करेक्ट आएगा सूक्ष्म तरंगों का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगे। देखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो याद रखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो है ये आपका स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। राइट है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेबोस्कोप। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक, देखिए ये जो प्लाज्मोडियम है ये साथियों इसके कारण आपका मलेरिया होता है और मलेरिया का वाहक होता है मच्छर। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है और लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो करेक्ट आएगा रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति होती है 28 किलोमीटर पर मिनट। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर पर मिनट। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन करेक्ट है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब देखिए, चींटी जब डंक मारती है तो उसमें कौन सा अम्ल परिक्षेपित करती है? राइट आएगा मेथेनोइक अम्ल। देखिए, यहाँ पर अगर आपसे लाल चींटी पूछ लेना कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फिर आंसर आपका फार्मिक अम्ल होगा। याद रखना, ये दोनों है ना, फार्मिक अम्ल। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? मैंने अभी आपको बताया था, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया का उदाहरण है और जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। अगला है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो साथियों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा? तो देखो, करेक्ट आएगा फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? याद रखना, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण का मान बिल्कुल शून्य होता है, 0। अगला है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? याद रखिए, कम तापमान को मापने वाला जो यंत्र है उसको क्रायोमीटर कहा जाता है साथियों, और जो उच्च ताप को मापा जाता है उसको पायरोमीटर कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? अब देखिए, मनुष्य जो ध्वनि को सुन सकता है वह श्रव्य तरंगे, और श्रव्य तरंग का आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, यदि निर्वात में, निर्वात यानी यहाँ वायुमंडल नहीं है, निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा?
तो भाई करेक्ट आएगा तीनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि निर्वात में गिराया जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ आपका। सिलिका जो है ये कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, वॉशिंग मशीन जो है ना साथियों, वॉशिंग मशीन ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है, न कि अभिकेंद्रीय सिद्धांत पर। तो इसमें अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी पूछे वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो अपकेंद्रीय आपको आंसर करना है। अगला है, आघूर्ण बल की SI इकाई क्या होता है? देखिए, आघूर्ण बल का SI इकाई होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर। अगला है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? याद रखिए, अल्जाइमर रोग जो होता है ना, ये मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ह्यूमन ब्रेन। देखिए, अस्थि मज्जा यानी जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बोन मैरो। याद रखना, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हेमेटोपाइसिस। याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो भाई इस तत्व को बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा किरण है जिसका उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? याद रखिए, कैथोड किरणों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर के मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के बेस में होता है, बिल्कुल नीचे आधार में। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो देखिए, पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो साथियों, चूने के पानी को दुधिया कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो भाई ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले और सीले ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ये भी याद रखना। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो याद रखना 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट होगा। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है? तो साथियों, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है कुल 5 भागों में बटा है। 5 भाग में से कौन कौन से भाग हैं तो आपको बता देते हैं। एक है शोभ मंडल, एक है समताप मंडल, एक है मध्य मंडल, एक है ताप मंडल और एक होता है बहिर्मंडल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है? तो वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत होती है वो होती है थर्मोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो भाई वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन और दूसरी सबसे हल्की गैस है आपका हीलियम। याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो इनमें से दुनिया की सबसे जहरीली गैस है कौन सी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। आगे देखिए, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? यानी अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस को हम दुर्लभ गैस बोलते हैं। तो याद रखना ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ऑर्गन याद रखना है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। धातु पूछे तो एल्युमिनियम। आगे देखिए, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो भाई एल्युमिनियम करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? देखिए, इनमें से कौन
एक जैविक अम्ल है, तो भाई करेक्ट आएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये एक जैविक अम्ल का उदाहरण होता है। हमारे मुंह के पासों भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, हमारे मुंह के जो पासों भाग में टॉन्सिल होता है उसका मुख्य कार्य होता है लार का निर्माण, माफ करना, रोगाणुओं का विनाश करना। ठीक है, देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुओं का विनाश करना। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मिश्र धातु कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो भाई क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन कौन करता है? तो देखिए करेक्ट आएगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप यहाँ याद रखिए, पूछा जाता है, वो होता है CaOCl2। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आएगा जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पीला। देखिए, लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है, लाल और नीला को मिलाने से मेजेंटा बनता है, और नीला और हरा को मिलाने से सियान यानी हरे नीले रंग का मिश्रण जो होता है। याद रखना। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो याद रखिए, पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग जो है ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो करेक्ट आएगा पारे का वाष्प और ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भौतिक संतुलन किस पर कार्य करता है? तो देखिए, भौतिक संतुलन जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो समानांतर बल के नियम पर। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू की मदद से आसानी से काटा जा सकता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को। न्यूलैंड्स के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो याद रखना 56। साथियों, न्यूलैंड्स जिन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, याद रखना। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? तो भाई स्थितिज ऊर्जा किसमें है? देखो, उड़ता हुआ वायुयान, इसमें तो गतिज ऊर्जा है। गिरता हुआ नारियल, इसमें भी आपका गतिज ऊर्जा है। बांध का पानी ठहरा हुआ है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जी का मान ज्ञात किया था किसने? तो जी का मान, जी यानी साथियों देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और इसका मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, ऑप्शन नंबर डी हेनरी कैवेंडिश। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में ज्ञात किया था। कैवेंडिश ने गणना की थी कि जी का मान 6.754 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी है, याद रखना, के बराबर है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो भाई मनुष्य का सामान्यतः रक्तदाब 120/80 mm/Hg होता है। निम्न में से कौन मूत्र में अपसामान्य घटक है? तो मूत्र का अपसामान्य घटक इनमें से कौन सा एक है? तो एल्बुमिन। देखिए, मूत्र में पाए जाने वाले जो असामान्य घटक है वो है ग्लूकोज, एरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, इसके अलावा कीटोन बॉडी, प्रोटीन और पित्त। आगे देखिए, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो इनमें से कौन सा मनुष्य में एक अपशिष्ट पदार्थ है? याद रखना यूरिया। आगे देखिए, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? तो राइट आएगा 639, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? राइट आएगा साथियों 20। देखिए, दूध का जो दांत होता है बच्चों में उसकी संख्या होती है 20, और यही दांत जो है एक बार टूट जाता है और पुनः स्थापित होता है, तो याद रखिएगा 20 होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है, कहाँ उपस्थित होती है? राइट आएगा जबड़े में। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? याद रखिएगा 33। अगला है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो हमारी हड्डियां और दांत जो होते हैं ये सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? याद रखिए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? याद रखना मस्तिष्क के नीचे, बिल्कुल बेस में। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
तो स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत यानी लीवर। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? याद रखना अग्नाशय यानी पेंक्रियाज ग्लैंड। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पेंक्रियाज अग्नाशय। निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो इनमें से कौन सा एक पुरुषों का सेक्स हार्मोन है? याद रखिए टेस्टोस्टेरोन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है? तो भाई इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है साथियों मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? मानव शरीर का जो रंग है वो मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, मेलानिन। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? याद रखिए आंख की पुतली में, जिसको हम परितारिका बोलते हैं, ठीक है, यानी अंग्रेजी में जिसको आइरिस बोला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत्र किसका भाग है? तो मानव शरीर में जो अवग्रह बृहदांत्र है ये किसका भाग है? तो भाई बड़ी आंत का। आगे देखिए, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना जो है प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है आपका छाल, और बाष्पोत्सर्जन के लिए पूछे तो रंध्र। आगे देखिए, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो भाई राइट आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ठीक है, माफ करना यार, हाइपोथैलेमस नहीं आएगा, ठीक है। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो सेरिबेलम भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है। देखिए, बॉडी का अगर टेम्परेचर पूछे ना, बॉडी का टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है? तो फिर हाइपोथैलेमस होगा, और केवल शरीर के संतुलन को नियंत्रित करना पूछे तो आपका सेरिबेलम होगा। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो भाई महिला जनन अंग का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई देखिए साथियों, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, योनि, ये सभी जो है महिला जनन अंग का भाग है, लेकिन मूत्र मार्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। खमीर क्या है? तो देखिए खमीर जो होता है ना, एक प्रकार का कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी कवक। नेक्स्ट है, किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि मापी जाती है? करेक्ट आएगा ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर या ऑक्सीनोमीटर याद रखना। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा जल। ऑप्शन नंबर डी। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो राइट है वाटसन और क्रिक ने। आगे देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइट है साथियों, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो भाई क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करेक्ट आएगा केसिन की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन की बात करें तो ये अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है? देखो राइट आएगा रतौंधी यानी रातों का अंधा। कौन? हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। करेक्ट आएगा आइरिस यानी परितारिका। अगला है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधे जो खाना तैयार करते हैं, देखिए उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? राइट आएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो राइट आएगा 4। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो बीमारी है ये वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? राइट आएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट साथियों देखिए विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है? आलू में ब्लैक हर्ट रोग जो है ये किस तत्व की कमी से होता है? तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट
अपना रंग बदलता है? तो गिरगिट जो अपना रंग बदलता है वो वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाला जाता है? तो जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? देखो करेक्ट आएगा कवक से। इंसुलिन क्या है? तो भाई इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सेक्स हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान सूर्य के प्रकाश का जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग ये सबसे उपयुक्त होता है। आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो करेक्ट आएगा साथियों दीर्घ अस्थि में यानी लॉन्ग बोन्स में। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो याद रखना हृदय। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है, याद रखना। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, और ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, पूरे 100 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में मैंने आपको करवाए, केवल 21 मिनट में। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। अभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी आने वाली हैं, सारे क्लासों को देखना है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा। वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।